हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और फिर इस पर क्लिक कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हमारी सीरीज़ चल रही थी सीटेट जुलाई 2019 के क्वेश्चंस की, मैथ्स की। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हमें दिया है इस टाइप का, जिसमें मल्टीप्लाई, प्लस, ब्रैकेट, डिवाइड, ये सब जिसमें आपको दिखाई दे। इसका मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का या बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले हमें बोर्ड मास को जानना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS। ठीक है, बी से हमारा क्या बनता है? बी से हमारा बनता है ब्रैकेट। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट जहां पर भी दिखाई देगा वो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ब्रैकेट भी आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका ये, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है ये सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये सॉल्व करना पड़ता है, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है आपका डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग करना। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। ए का मतलब होता है आपका एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है आपका? प्लस करना, जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना। ठीक है, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा बहुत अच्छे से इन सब ब्रैकेट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना जानने की जरूरत है कि आपको पहले ये सॉल्व करना है, देन ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ से चलना शुरू किया, सबसे पहले क्या दिखाई दिया आपको? ये दिखाई दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक बंद है पूरा, तो यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे -4, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ -4 लिखा है, वो ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। फिर है डिवाइड, फिर है 2। इसका मतलब है ये ब्रैकेट दे दिया, यानी हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये रहा। ठीक है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? -2। 2 से सिंपल 4 को डिवाइड किया, 2। एक माइनस का नंबर है तो एक माइनस आ गया, ये आपका ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। ठीक है, इतना काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्या है? -3। ठीक है, तो ये -3 हो गया, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ आ गए हैं, तो इन दोनों साइन को अलग रखने के लिए बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, -3, फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, -3 इंटू -7 -8 और फिर ब्रैकेट बंद। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट बंद हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हुआ, मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इन 6 के 6 में से क्या चीज़ सबसे पहले लगेगी। ब्रैकेट दिख गया हमको, उसके बाद ऑफ किसी अंदर नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पर हो रहा है? ये रहा मल्टीप्लाई का निशान, इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब इन दोनों को क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है आपको इसके लिए? सिर्फ 3 की 7 से मल्टीप्लाई की, कितना है? 21। इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है आपका? प्लस बन जाता है। कैसे? माइनस इंटू माइनस। ये क्या बन जाएगा? ऐसे याद रखो, इस माइनस को ऐसे कर दिया, इस माइनस को ऐसे कर दिया, मतलब 2 माइनस की मल्टीप्लाई की, क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। ठीक है, फिर क्या है? इतना आपका खत्म हो गया है, फिर आया माइनस, फिर आया 8 और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर 4। अब फिर से ब्रैकेट शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है? यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है? -48 डिवाइड, इसके अंदर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ब्रैकेट के बाद ओ यानी ऑफ उसके अंदर नहीं है, डी मतलब डिवाइड है, यानी ये डिवाइड किसके बीच में? इसके बीच में, इसके बीच में। 6 से 48 को डिवाइड करना है, यानी इस बाद वाले नंबर से हमेशा पहले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 से 48 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 6 8 जा 48, और ये माइनस का साइन है, दोनों नंबर में से एक नंबर माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? माइनस आ गया। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया।
4 हमने लिख लिया था और ये बंद हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके अब पूरी लाइन हमारे पास बन गई। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ पर है, इस ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ -2 है, इसको क्या सॉल्व करना, कुछ भी नहीं। इसके अंदर भी सिर्फ -3 है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अंदर भी यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हुआ, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना होगा। 21 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13। तो 21 में से 8 गए, आपके कितने बच गए, यहाँ पर 13 बच गए, ठीक है। प्लस अब देखो ये ब्रैकेट है, कोई भी नंबर पहले लिखा हुआ है उसके बाद कोई भी ब्रैकेट हो, अगर इसके अंदर 2 लिखा है ना, बाहर 4 है अंदर 2 है और बाहर 2 जो है पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है इस 2 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, बस गुणा करनी है, यानी कि 4 2 8, ठीक है। तो ऐसे ही 4 और फिर ब्रैकेट और फिर ये 8, तो इसका मतलब है अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है 4 और 8 की क्या होगी, मल्टीप्लाई यानी गुणा होगी। 4 8 जा क्या हो जाएगा आपका 32, प्लस यहाँ लिखा ये हो गया आपका 32। 4 और 8 की तो आपने मल्टीप्लाई करके 32 लिख दिया, लेकिन ये क्या है, ये वाला नंबर तो आपका माइनस का था, ये वाला नंबर आपका प्लस का था। एक प्लस का एक माइनस का जब भी मिले, दोनों की गुणा करनी हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यानी कि 4 × -8, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। 4 × -8 कितना हो गया, -32। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, -32, सॉल्व। अब देखो, अब इसमें फिर से ब्रैकेट ढूंढो। अब जब इसके अंदर आप ब्रैकेट ढूंढोगे तो हर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसके अंदर भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसके अंदर भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ब्रैकेट के बाद क्या आता है आपका, ऑफ। ऑफ कहीं इसमें लिखा नहीं है। डिवाइड, अब डिवाइड कहीं भी इसमें लिखा नहीं है। फिर एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, यानी कि गुणा किस किस के बीच में आपको ये देखना है, ये रहा गुणा, इस नंबर और इस नंबर के बीच में है, ठीक है। और तो कहीं दिख नहीं रहा गुणा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई किया 6 आया, एक नंबर माइनस का एक नंबर माइनस का, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना है आपका +6। फिर माइनस, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अंदर जितने भी नंबर लिखे होंगे, अगर ये लिखा है अंदर जितने भी नंबर लिखे होंगे सबके साइन पलट जाएंगे। कैसे, ये माइनस है, ब्रैकेट लगा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस से क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबके साइन उल्टे कर दो और ब्रैकेट को हटा दो। माइनस है, ये माइनस क्या बन गया, प्लस, बाहर माइनस है, इस माइनस को हटा देंगे, कर दिया क्या उसकी जगह पे प्लस और 3। जब भी बाहर माइनस दिखाई दे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो उनका साइन पलट दो, ठीक है। तो माइनस का क्या कर दिया, प्लस और 3, ये माइनस भी हट जाएगा और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है, ये बड़े वाले ब्रैकेट के पास पहुंचे और ये कितना है 13 -32। अब देखो, अब फिर से बोर्ड मास रूल लगाओ। सबसे पहले ब्रैकेट हमारा ये रहा, ब्रैकेट के अंदर तो कुछ है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कि ब्रैकेट अगर एक नंबर ऐसे लिखा है और एक नंबर ऐसे लिखा है, यानी दूसरा नंबर ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर एक नंबर है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर की गुणा होनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर की गुणा कर देंगे अगले स्टेप में, 13 3 39, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑफ कहीं है नहीं, डिवाइड कहीं है नहीं, एम बचा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, -32। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ए मतलब एडिशन, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 46, कितना हो गया ये 45 -32, इतना तो सॉल्व हो गया, 45 -32। अब क्या कर दो दोनों को, -3 आया, 5 में से 2 गया, 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना आ गया आपका आंसर आ गया, ये 13 आपका आंसर आ गया। इसमें सिंपली आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करा दूंगी और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो इससे समझ आया ही होगा, है ना।